today e-business. Okay, so what is the meaning of e-business, features of e-business, as well as the difference between traditional business and e-business. The word E stands for electronic means of conducting the business. Okay, so electronic business means doing business through the internet. इंटरनेट के थ्रू से जो business conduct किया जाता है, that is called as e-business. Fine. Example of e-business, if we will look at the example, PayPal, then your Sadi.com, Make My Trip, okay, Amazon, Flipkart, Snapdeal, all are the examples of e-businesses. Okay. Coming to the definition of e-business given by Department of Treasury, USA. So e-business means consumers and business transactions conducted over a network using computers and telecommunication. Computers and telecommunications को use करते हुए जो भी business transact किया जाता है, that is called as e-business. Right? Next we will look at the features of e-business. So what are the various features or nature of e-business, characteristics of e-business? Whatever you are getting the question, you can write this. Okay, features, characteristics and nature all are same. So number one is buyers and sellers do not meet face to face to enter into a transaction. Okay, nowadays all of you are making transactions through e-business, or like you are ordering some of the materials, cosmetics, jeans, shirts, all that from Amazon, Flipkart, various forms of e-business. Okay, various types of e-business organization. So you know that there is no face-to-face contact between the buyer and the seller. हम लोग जो परचेज कर रहे हैं और जो कंपनी सेंड कर रही है, हम लोगों के बीच में कोई भी face-to-face interaction, face-to-face contact नहीं हो रहा है. Okay, so that is the first feature. Buyers and sellers do not meet face-to-face to enter into a transaction. Next is the buyer searches the seller's website to select the product or services to be purchased or ordered. हम लोगों को जो भी प्रोडक्ट को परचेज करना रहता है, कोई भी सर्विस लेना रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेलर के वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके हम लोग उसको सर्च करते हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट्स कैटेगरीज अवेलेबल. ओके, सो while browsing and while pressing the order, अगर हम लोग ब्राउज करते हुए देख लिए और हम लोगों को कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया, हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम पेमेंट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल देयर. वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन भी रहता है. फाइन. नेक्स्ट थर्ड फीचर इज पेमेंट. हाउ वी आर मेकिंग द पेमेंट इन केस ऑफ ई-बिजनेस. ई-बिजनेस में हम लोग पेमेंट करते हैं थ्रू वेरियस मीन्स, लाइक डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है तो हम लोग नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं और डिजिटल कैश देके भी पे कर सकते हैं. ओके, सो दिस आर द वेरियस मीन्स. दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ ई-बिजनेस. फाइन. नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट और फोर्थ फीचर, हाउ द प्रोडक्ट्स आर बीइंग डिलीवर्ड. प्रोडक्ट्स हम लोग के पास कैसे आके पहुंचता है? यस, थ्रू कोरियर और थ्रू पोस्ट. सो कोरियर या पोस्ट के थ्रू से कंपनी हम लोगों के पास प्रोडक्ट्स को पहुंचाती है. सो दिस ऑल आर द फीचर्स ऑफ ई-बिजनेस चिल्ड्रन. फाइन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड ई-बिजनेस. ट्रेडिशनल बिजनेस और ई-बिजनेस में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल बिजनेस में जो बिजनेस अभी रन हो रहे हैं सारे हमारे अगल बगल में जो भी दुकान सब है, होलसेलर का शॉप है, रिटेलर का शॉप है, ओके, कोई गुपचुप स्टॉल है, कोई रसम ये ग्रोसरी शॉप है. सो एवरीथिंग इज कमिंग अंडर ट्रेडिशनल बिजनेस. फाइन. सो ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई-बिजनेस का डिफरेंसेस क्या है? नंबर वन इज ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट टू फॉर्म. ट्रेडिशनल कोई भी बिजनेस हम लोग बनाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम लोगों को इन्वेस्टमेंट से लेके सारा चीज़ देखना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, सब कुछ देख के फिर पैसा सफिशिएंट नहीं होने से हम लोग उसको स्टार्ट नहीं कर सकते. गोडाउन चाहिए होता है, दुकान चाहिए होता है. सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस. बट ई-बिजनेस कोई अपने घर से लिमिटेड मीन्स के थ्रू से, मीन्स ना गोडाउन होगा ना कुछ होगा, जस्ट एक वेबसाइट क्रिएट करते हुए वो अपना बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट से 5 पीस 6 पीस रख के या कोई कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके भी वो कर सकता है. जब ऑर्डर आए तो तब वो लेके दे देगा. सो दिस आर द वेरियस फैसिलिटीज अवेलेबल इन केस ऑफ ई-बिजनेस. ओके, सो ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट टू फॉर्म while
e-business is very easy to form. Right? Next difference is the operating cost. Operating cost is high क्योंकि वहाँ पे गोडाउन से लेके इलेक्ट्रिसिटी एवरीथिंग वी हैव टू पे. ओके, बिजनेस का जो ऑपरेशन कॉस्ट है, बिजनेस रन करने के लिए जो पैसा खर्चा करना है उसको वो ज्यादा रहता है इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस. बिजनेस चले ना चले हम लोगों को सब पे करना रहता है. ट्रेडिशनल बिजनेस इज लिमिटेड. जहाँ पे अपना दुकान है, सपोज हम लोगों का राउरकेला मार्केट में दुकान है तो हम लोग राउरकेला में ही बिजनेस कर सकते हैं. सो द स्कोप इज लिमिटेड हियर. ओके, बट ई बिजनेस, इन केस ऑफ ई बिजनेस द स्कोप इज वेरी वाइडर. कोई भी कस्टमर कुछ भी ऑर्डर कर सकता है एंड उसको बिजनेस भी, जो भी ई बिजनेस का कंपनी है, दे कैन डिलीवर द गुड्स थ्रू पोस्ट और कुरियर ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट देयर इज मोर पर्सनल टच इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस. ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी दुकान में हम लोग जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं दुकानदार से, तो हम लोगों का डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट वहाँ पे बन रहा है. Okay, so there is more face-to-face contact or personal touch, you can say. But in case of e-business, there is no such personal touch. So traditional business, why the risk is low? Because there is a face-to-face contact. हम लोग देख के सामान को परख के ला सकते हैं. But e-business में वो नहीं होता. हम लोगों को ऑनलाइन देखना रहता है, नेट से देख के फिर हम लोग ऑर्डर करते हैं. ठीक है. गवर्नमेंट सपोर्ट इज वेरी लो. इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस देयर इज नो सच गवर्नमेंट सपोर्ट. गवर्नमेंट को यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, जिसका अपना खुद का बिजनेस होता है, वो यहाँ पे कोई भी टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट को नहीं दे रहे. सो फॉर दैट रीजन इन जनरल गवर्नमेंट इज नॉट शोइंग दैट मच इंटरेस्ट इन बिजनेस. द गवर्नमेंट सपोर्ट इज जनरली हाई क्योंकि वो लोग प्रॉपर्ली जो भी टैक्सेस वगैरह होता है वो भी गवर्नमेंट को उनको पे करना रहता है. सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग दैट. फाइन. Many skilled staffs are required in case of traditional business, but in case of e-business, generally the staffs are highly skilled. Okay, they should know the use of computer and internet. Then only they can run the business. Fine. Highly skilled staffs are required. Response time is generally long in case of traditional business. Traditional business में response time ज़्यादा होता है as compared to our e-business. In case of e-business, instant response we are getting from the companies. Okay, हम लोगों को ऑर्डर करना रहता है, ऑनलाइन हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं और इमीडिएटली हम लोगों के पास 7 दिन के अंदर प्रोडक्ट्स ले आ जाता है और रिस्पॉन्स हमेशा आता रहता है, कहाँ पे पहुँचा, क्या नहीं है प्रोडक्ट, all the responses we are getting. Right? Next we will look at the difference between e-business and e-commerce. E-business and e-commerce कैसे interrelated है and or how they are different from each other. This is one of the important reminded. Okay, e-business is always wider than e-commerce. E-commerce से e-business बहुत ही wider term है. E-business एक बड़ा term है and e-commerce उसके अंदर ही आ जाता है. Right? So e-commerce means क्या कवर करता है? E-commerce covers only a firm's interactions with its customers and suppliers through internet. Okay, over internet एक फर्म का एक कस्टमर के साथ या उसके सप्लायर्स के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है, that is called as e-commerce. Fine, but e-business includes e-commerce and at the same time means it not only includes e-commerce but also it also consists of the other business transactions. Okay, electronically conducted business transaction. और भी जो भी electronically business transactions conduct किए जा रहे हैं e-business में, वो सारे आ जाते हैं e-commerce के साथ. Right? क्या क्या है? Like product development, production, inventory management, accounting, then finance, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये सारे काम जो कि ऑनलाइन हो रहे हैं या ये से हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली किया जा रहा है, ये सारा भी हम लोगों का ई बिजनेस में आ जाता है. ओके, सो दैट्स व्हाई ई बिजनेस इज ए वाइडर टर्म जिसमें कि ई कॉमर्स के साथ इलेक्ट्रॉनिकली जो भी सारा बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है, ट्रांजेक्शंस कंडक्ट किया जा रहा है, वो सारा उसमें आ जाता है. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट